रांची के मोराबादी मैदान में अभी चल रहा है खादी मेला और ये वही मोराबादी मैदान है जो सहायक पुलिसकर्मियों का वर्दी-ए-इंसाफ का गवाह रहा है। वर्दी-ए-इंसाफ के जरिए सहायक पुलिसकर्मी अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार महीनों तक आंदोलन करते रहे हैं और सरकार से वादों को पूरा करने का भी मांग करते रहे हैं। अब एक बार फिर से 15 जनवरी से ऐसा ही कुछ माहौल देखने वाला है जब ये खादी मेला खत्म हो जाएगा। सहायक पुलिसकर्मियों का इसके पीछे क्या मांग है और अब तक इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ हुआ है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सहायक पुलिसकर्मी मेरे साथ है। विवेकानंद हैं जो इसका नेतृत्व करते रहे हैं। विवेकानंद बताएंगे, अब तीसरे की तैयारी चल रही है, ऐसा जरूरत क्यों पड़ा आप लोगों को? 7 वर्षों से आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से, मौखिक मिलजुल के सरकार के सक्षम अधिकारी से लेकर सीएम तक हम लोगों को बात रखे, बार बार आश्वासन भी लिया, लिखित आश्वासन भी लिया। उस समय ए डोडेसर अपर सचिव थे, आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा सर थे। उन्होंने हम लोग के 100% आश्वस्त करा है कि कम से कम जो मूलभूत मांग है वो आपको पूरा किया जाएगा। लेकिन 7 वर्ष बीत गए, किसी के कान में जू नहीं चल रहा है और हम लोग प्रताड़ित होकर, ग्रसित होकर अंततः ऐसा नौबत आ गई है कि आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और अबर जो आंदोलन होगा, फिर लगता है आंदोलन सहायक पुलिस का चौथा आंदोलन नहीं होगा। 2 आंदोलन के दरमियान किन किन बातों पर, किन किन मांगों पर सहमति बनी थी? छोटा मोटा अगर देखा जाए आज के युग में तो मानदेय वृद्धि, इनका कार्यकाल 60 वर्षों का होगा और जो बहाली होगी जिला बल में उसका फ्लेक्सिबल आरक्षण देके मैक्सिमम लड़कन को समान पुलिस वर्ग में शामिल करने का मौका दिया जाएगा। और जो बच जाएंगे उनको एक वेतन वृद्धि के तहत उनका जीवन यापन करने का रास्ता खोल दिया जाएगा। इसी तरह से समय समय पर इनका कुछ कुछ करते दिया जाएगा। लेकिन केवल ये सब भाषण और ढकोसलाबाजी रह के बन के रह गया है। अबर बार हम लोग पुरजोर आवाज़ उठाएंगे और सत्ता के गलियारों तक पहुँचाना तो निश्चित है, लेकिन या तो वर्दी रहेगा तो शरीर पर ठीक ठाक, नहीं तो यहीं रह जाएगा। जिन मांगों पर सहमति बनी थी उस पर सरकार की क्या स्थिति है? मांगे मानी गई या नहीं मानी गई? खोखला झूठ साबित हुआ। अब तक एक बिंदु पर बात कुछ फलाफल पेन पर आया ही नहीं है। केवल झूठ और झूठ और झूठ। ये 100% झूठ है, कहीं कुछ नहीं है। केवल 1 वर्ष का विस्तार देता है कि जाओ घूमो फिरो ये करो, कुछ हमारे लिए चिंतित नहीं है। अब करे तो क्या करे, एक रास्ता है, इसमें डू एंड डाई मुकाबला होगा और जितना ताकत लगाना होगा हम भी लगा लेंगे, सरकार भी लगा लेंगे। और वर्दी रहेगी तो ठीक ठाक, नहीं तो वर्दी फिर यहीं रहेगी। ये जो आप लोग सहायक पुलिसकर्मी हैं, इनके पीछे पिछली सरकार का बड़ा सोच था कि आप लोग इधर उधर न भटके बल्कि सरकार के साथ मिलकर काम करें। लेकिन सरकार का ये जो मोटिव है कहीं ना कहीं अधूरा सा दिखता है। टाल मटोल का प्रयास किया जा रहा है क्या? ये दुनिया जान रही है, हर कोई जान रहा है, लेकिन टाल मटोल कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ राज का चला रहे हैं। आपका भी तो कोई संवैधानिक ओथ लिए हैं तो उस समय होगा कि हम ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं पालन करूंगा। तो राज्य की जनता है तो उनका रोजी रोजगार हक अधिकार की बात नहीं है। तो आप सीएम बने हैं तो किस लिए बने हैं? जनहित के लिए न बने हैं। तो जो ज़्यादा दिक्कत है उसको आप थोड़ा समय लीजिए, लेकिन जो एकदम ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो कम से कम ऑक्सीजन वाला काम कर दीजिए। लेकिन एकदम कुंभकर्ण से भी गहरा नींद में है, सत्ता के नशा में है। अब वो क्या है वो जाने, लेकिन हम लोग जो हैं वो दिखा देंगे। जब आप लोग आंदोलन पर होते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग भी आते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं और विपक्ष के भी नेता लोग आते हैं। लेकिन क्या लगता है कि सारे के सारे जो दावे थे, आश्वासन थे, सारे के सारे झूठे पड़ गए? केवल गुमराह करके आंदोलन को समाप्त करके मुद्दा को शांत करने का तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। क्योंकि उन लोग को पता है कि आंदोलन में थोड़ा समस्याएं, दिक्कत होती है। इन लोग के किसी तरह से झूठ सच के गुमराह कर देना है, बाकी इसी टरकाते रहना। फिर आप लोग आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह का प्रयास होगा और विपक्ष के हाथ में एक अहम मुद्दा रहेगा। आने वाले जो भी बजट सत्र होंगे, आप लोगों का मुद्दा गरमाएगा। तो सिर्फ मुद्दा बनकर रहेगा या फिर कोई नतीजा भी निकालने की कोशिश करेंगे? क्लियर नतीजा होगा। करना है तो कीजिए, न तो वर्दी अपने लीजिए, हम लोग चले घर। और बाद हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बहाल हुए थे और ना
नक्सल प्रभावित क्षेत्र पर, उसके बाद हम घर जाकर कहाँ जाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन डू एंड डाई क्लियर होगा। करना है तो बढ़िया कीजिए, ना तो मत कीजिए। 2024 का साल चुनावी वर्ष भी है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपका ये दबाव का कुछ अच्छा असर देखने को मिलेगा? ये दबाव तो इस सरकार समझे, लेकिन मेरा यह जेन्युइन मुद्दा है। हम आपको ये नहीं कह रहे हमको हाथी पर के चुका दीजिए, वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी दीजिए, कम से कम सामान्य जीवन जो समर्ग है रास्ता वो हमको दीजिए, और बाकी अपना मस्त रहिए और जेन्युइन जो मुद्दा है उसको काम कीजिए। बाकी हम लोग की सेवा करने का टेंशन फ्री छोड़ दीजिए। कब से आंदोलन शुरू करें, क्या स्वरूप होगा उसका? स्वरूप होगा संवैधानिक और चरणबद्ध तरीका से होगा, जिला में होगा, जिला से स्टेट होगा, और जो रास्ता होता अहिंसक और आपका विनम्र आंदोलन, उसके बाद अगर सुन लिया तो अच्छा, नहीं सुना तो फिर अंत किस रूप से होगा ये हम भी नहीं जानते, और इस समय बताएगा कि किस तरह से होगा। ये हर जिले में होगा या फिर मोराबादी में सब कुछ सेंट्रलाइज होंगे पहले की तरह? पहले जिला से शुरू होगा, झारखंड के विभिन्न जिलों से, वहाँ आंदोलन चलेगी, उसके बाद फिर यहाँ कुछ करेंगे। यहाँ रांची के लिए, रांची के लिए कोई अभी तारीख तय नहीं हुआ है? तारीख वहाँ अभी निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन और कुछ धीरे धीरे आप लोग तो संपर्क में रहबे करिएगा, समय के साथ आप लोग को भी सूचना देते रहेंगे। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे सहायक पुलिस कर्मियों से। इन्होंने साफ कहा है कि सरकार अब झूठे दावे से नहीं चलेगी, बल्कि इनकी जो मांगें हैं, जो पहले भी वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो अपना वर्दी अपने पास रखिए, हम कुछ भी कर लेंगे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।